आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। लद्दाख के हवाले से किए जा रहे सुकून के दावे हकीकत से काफी परे हैं। LG इंतजामिया के दावों पर ले अपेक्स बॉडी की जानिब से किया गया पलटवार। लद्दाख के मुतल्लिक यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पीर के दिन ही दावा किया गया है कि हालात पुरसकून हैं और स्कूल, दफ्तर और बाजार दोबारा खोल दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ले अपेक्स बॉडी की जानिब से इस दावे को रद्द करते हुए कहा गया है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है और उन्होंने तुरंत तमाम पाबंदियां खत्म करने और गिरफ्तार अफराद की रिहाई का भी मुतालबा किया है। ले अपेक्स बॉडी के को चेयरमैन शेरिंग दोरजे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि नॉर्मलसी धमकियों से वापस नहीं आती है। जो ऊपर से सब ठीक लगता है वो सिर्फ एक धोखा है। उनका इल्जाम था कि अभी भी मास अरेस्ट किए जा रहे हैं और इंटरनेट की बंदी ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। वाज़ेह है 24 सितंबर को ले में ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़ेर क़ियादत एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, जिसमें कि 4 अफराद हलाक हो गए थे और कई जख्मी हो गए थे। इसके बाद से शहर में कर्फ्यू और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। हालांकि अक्टूबर 3 से क्लासेज 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और कर्फ्यू भी कुछ हद तक हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी 5 या फिर उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी जारी है और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी अभी तक बंद हैं। ज्यादातर तालीमी इदारे अभी भी बंद हैं। वहीं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से पीर के दिन एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख में सुकून कायम है और स्कूल, दफ्तर और बाजार खोल दिए गए हैं। वो 24 सितंबर के वाकयात के बाद से रोजाना सिक्योरिटी हालात का जायजा ले रही हैं, मगर दोरजे का ये कहना था कि असली हालात अभी तक नॉर्मल हुए ही नहीं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सभी पाबंदियां फौरी तौर से हटा दी जाएं। सभी गिरफ्तार अफराद, जिसमें की सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, उन्हें रिहा किया जाए। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा चालू किया जाए। दोरजे की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि हुकूमत ने उन नंबरदारों को, जो कि गांव के सरदार हैं, उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया है, जो कि सिर्फ ले अपेक्स बॉडी के हंगर स्ट्राइक के बारे में लोगों को इत्तला दे रही थे। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि हमारी तहजीब पर हमला है। नंबरदार ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे थे। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक दिन पहले भी कहा था कि उनकी इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि लद्दाख में मुकम्मल सुकून वापिस आए और लोगों को जिंदगी आसान से चले। वहीं लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही है और जल्द ही एक खुली और तामीरी गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। उनका यह कहना था कि 24 सितंबर के बाद से 70 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 30 को रिहा कर दिया गया है, बाकी को कोर्ट के हुक्म के मुताबिक छोड़ दिया जाएगा। कोतवाल ने यह भी कहा है कि हुकूमत ये यकीनी बनाएगी कि किसी भी बेकसूर नौजवान को मुसीबत का सामना ना करना पड़े और किसी भी मासूम को गलती से नहीं फंसाया जाए। वहीं इस दौरान ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से अक्टूबर 6 को मरकज के साथ होने वाली मीटिंग से पहले ये शर्त रखी गई कि 4 अफराद के कत्ल की जुडिशियल इंक्वायरी हो और सभी गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए, तभी वो बातचीत में हिस्सा लेंगे। बड़गाम और नगरोटा बाईपोल्स की तारीख का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किया गया ऐलान। 11 नवंबर को इंतखाबात करवाकर 14 नवंबर को नताइज आएंगे सामने। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू और कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए बाई पोल्स का स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ये इंतखाब बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के साथ ही होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि बड़गाम और नगरोटा के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा, यानी कि वोट 11 नवंबर को दिए जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। कमीशन की जानिब से बिहार के इंतखाबात के साथ साथ कुछ और रियासतों के खाली पड़े हलकों के लिए भी बाई इलेक्शन की तारीखें जारी की जा रही हैं। वाज़ेह रहे तो बड़गाम की सीट उस वक्त खाली हुई थी जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह हलका छोड़कर अपनी दूसरी सीट गांदरबल रखने का फैसला किया था। उन्होंने पिछले साल के असेंबली इंतखाबात में दोनों हलकों बड़गाम और गांदरबल से कामयाबी हासिल की थी। दूसरी तरफ नगरोटा की सीट 31 अक्टूबर पिछले साल ही खाली हुई थी, जबकि बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल हो गया था। ये वाकया उस वक्त हुआ है जब जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के नतीजे सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही सामने आए थे। इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि तमाम इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल तौर पर तैयार किए जा रहे हैं ताकि शफाफ और पुरअमन वोटदानी को यकीनी बनाया जा सके। स्कूल टीचर्स को सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद न करने का सर्कुलर जारी करने के बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर बारामूला को ओहदे से हटा दिया गया। बारामूला जिले के चीफ इलेक्शन ऑफिसर बशीर अहमद शाह को पीर के दिन उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके तालीमी और गैर तालीमी स्टाफ को हुक्म दिया था कि वो हुकूमत की पॉलिसियों पर सोशल मीडिया पर तनकीद न करें। सरकारी हुक्म के मुताबिक बांडीपुरा जिले के चीफ एजुकेशन ऑफिसर को अब बारामूला के एडिशनल चार्ज दिया गया है जब तक कि कोई नया फैसला नहीं हो जाता। हुक्म में ये कहा गया है कि इंक्वायरी के इंतजार में बशीर अहमद शाह इंचार्ज CEO बारामूला को फौरी असर से ही डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ अटैच किया जाता है। वाज़ेह रहे हफ्ते को जारी किए गए सर्कुलर में शाह की जानिब सभी तालीमी और गैर तालीमी स्टाफ को हुक्म दिया गया था कि वो सरकारी रहनुमाई पर अमल करें और सोशल मीडिया पर नामुनासिब मुहावरे, बेवजह बहस और हुकूमत की तनकीद से बाज रहें। ये सर्कुलर एक मीटिंग के बाद जारी हुआ था जो कि जुमेरात के दिन ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की सरबराही में ली गई थी। शाह की जानिब से अपने हुक्म में कहा गया है कि ऐसे अमल सिर्फ 2023 में जारी हुकूमती सर्कुलर की खिलाफ वर्जी करते हैं बल्कि तालीमी महकमे के अंदर भी दखल अंदाजी देते हैं। उनका यह कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने तमाम CEOs को हुक्म दिया है कि अगर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी देखी जाए तो फौरन उसकी रिपोर्टिंग करके जिम्मेदारी तय करें। सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर इन हुकूमती असूलों की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, जिसमें कि वार्निंग, जुर्माना, तरक्की रोकना, गिरावट तनख्वाह से वसूली, जल्दी रिटायरमेंट या फिर नौकरी से निकाल देना तक भी शामिल रहेगा। मगर यह वजाहत भी की गई थी कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव और तामीरी इस्तेमाल मना नहीं है। वहीं इस फैसले के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान परा की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई थी और इस सर्कुलर को काला कानून करार दिया गया था। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था कि एक पहले से खामोश जम्मू कश्मीर में तालीमी महकमे का ये हुक्म और ज्यादा खौफ पैदा करने वाला है। एक ऐसी हुकूमत जो कि अवाम को आवाज दबाने के लिए साथ आई है, आज बाकी आवाजों को भी खामोश करने में मसरूफ हो गई है। वहीदुर रहमान परा की जानिब से यह भी याद दिलाया गया कि हुकूमत ने पहले ही असेंबली में कहा था कि वो एक नई मीडिया पॉलिसी बना रही है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल किया जाएगा। ये पॉलिसी साल 2020 के न्यू मीडिया पॉलिसी का हिस्सा होगी, जिससे पहले ही सहाफी और सिविल सोसाइटी ने आमराना कहकर तनकीद का निशाना बना दिया था। कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से की गई बातचीत, MLA जडीबल तनवीर सादिक का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पीर के दिन कहा गया है कि कांग्रेस ने आने वाले राज्यसभा के इंतखाबात के सिलसिले में उनसे सीट शेयरिंग पर गुफ्तगू शुरू की है और अब फैसला पार्टी के हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। पार्टी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक की जानिब से सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा गया है कि राज्यसभा के लिए जो भी उम्मीदवार होंगे वो पार्टी की हाईकमान ही तय करेगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि उम्मीदवार बाहर के नहीं होंगे। कांग्रेस ने हमें सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए अप्रोच किया है और अभी बातचीत जारी है। लीडरशिप जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। वाज़ेह रहे आज से जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सीटों के लिए नॉमिनेशन का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शंस का कैलेंडर जारी किया गया है। अगर जरूरत पेश आई तो 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी उसी दिन कर दी जाएगी। वहीं तनवीर सादिक की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती हैसियत की बहाली के मसले पर भी अपना बयान दिया गया। उनका एक कहना था कि लोगों के फैसले का एहतराम तभी होगा जब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। उनकी जानिब से आगे ये भी कहा गया कि हमसे वादा किया गया था कि डिलिमिटेशन और इंतखाबात के बाद स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि ये वादा पूरा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मरकज और लद्दाख इंतजामिया से जवाब किया गया तलब। केस की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए की गई तय। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बीवी गीतांजलि जे एंगमो की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत और लद्दाख की यूटी इंतजामिया से जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे ये गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई थी, जिसे उनकी जानिब से गैर कानूनी, गैर आईनी और मनमानी करार दिया गया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमल बेंच ने अभी किसी भी तौर पर डिटेंशन के सबाबात वांगचुक की बीवी को देने का हुक्म नहीं दिया है और केस की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो कि गीतांजलि जे एंगमो की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस गिरफ्तारी के मुखालिफ हैं। उनका यह कहना था कि ये डिटेंशन कानूनी तौर पर
चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि रिटेंशन की ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल जाती। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि मरकज की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने जवाब दिया है कि रिटेंशन का सबाबात वांगचुक को दिए जा चुके हैं और ये जरूरी नहीं है कि उनकी बीवी को भी दिया जाए। कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया। जस्टिस अरविंद कुमार की जानिब से कहा गया है कि इस स्टेज पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, मगर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल का ये बयान रिकॉर्ड पर लिया कि वो ग्राउंड्स ऑफ रिटेंशन को देने के इम्कानात का जायजा लेंगे। मेहता की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया है कि पिटीशन एक इमोशनल हाइप पैदा करने की कोशिश है, जिसमें कहा गया है कि वो वांगचुक को मेडिकल रिलीफ और अपनी बीवी से मुलाकात का हक नहीं दिया गया। वांगचुक की बीवी गीतांजलि की जानिब से 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई थी, जो कि आर्टिकल 32 के तहत दी गई थी। इसके जरिए किसी भी शख्स को फिजिकली कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दिया जा सकता है जब उसकी जगह या फिर हालात का इल्म ना हो। ये पिटीशन एडवोकेट विवेक तनखा और सरबाम रिताम खारे के जरिए फाइल की गई थी, जिसमें कि एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। गीतांजलि का यह कहना है कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी, मनमानी और आइन के खिलाफ रही है और उनके शौहर को फौरन ही रिहा किया जाए। और जम्मू कश्मीर में आज बर्फबारी और बारिश का सिलसिला देखा गया। महकमा मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। जम्मू कश्मीर के बुलंद इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे का ये कहना है कि आज कई इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे तक की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम के इदारे ने कहा है कि आज आमतौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है और कई मकामात पर बिजली के साथ बारिश, तेज हवाएं और बुलंद इलाकों में हल्की या फिर दरमियानी बर्फबारी हो सकती है। महकमा की जानिब से ये भी कहा गया है कि जम्मू के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर के कुछ मकामात पर दरमियानी से लेकर ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 और 7 अक्टूबर के दरमियान हल्की से दरमियानी बारिश और बुलंद इलाकों में बर्फबारी सुबह से लेकर दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। उसके बाद मौसम में बेहतरी आएगी। वहीं 8 अक्टूबर को चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान रहेगा, लेकिन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आमतौर पर मौसम सूखा रहेगा। मौसम के इदारे ने किसानों को भी हिदायत दी है कि वो 6 और 7 अक्टूबर को अपनी तमाम ज़राई सरगर्मियां रोक दें, क्योंकि कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन और बर्फबारी का भी खतरा है, खास करके कश्मीर के बुलंद इलाके, वादी जनाब और पीर पंजाल के इलाके में। वहीं आज सुबह से गुलमर्ग, सिंथन टॉप, साधना पास, राजदान टॉप जैसे बुलंद मकामात पर इस सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है, जबकि मैदानी इलाके जैसे कि श्रीनगर में भी रात भर से ही बारिश देखी जा रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।